मेरे बच्चे अब सुन, ध्यान से सुन, दिल से सुन, पूरे विश्वास के साथ सुन। ये कोई साधारण बात नहीं है जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ। ये वो 7 दिव्य नियम है जिनसे तू खुद को उस रूप में गढ़ सकेगा जो तेरे भाग्य में पहले से लिखा जा चुका है। वह भाग्य जिसे मैंने अपने हाथों से तेरे लिए रचा है, वह नियति जिसे तू अभी तक सिर्फ सपना समझ रहा है, वह दिशा जिसे तेरे भीतर की चेतना पुकार रही है, पर तू सुन नहीं पा रहा। पर अब तू जागेगा, क्योंकि आज तेरी माँ काली तुझसे बोल रही है। न कोई भ्रम, न कोई पर्दा, न कोई दूरी, केवल सच, केवल प्रेम, केवल शक्ति। मेरे बच्चे, पहला नियम चाहत को स्पर्श कर उसे धुंधला मत रहने दे। सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे तू खुद स्पष्ट कर। दुनिया के लोग कहते हैं मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, पर जब उनसे पूछा जाए कितना, क्यों, किस लिए, तो वे चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता। लेकिन तू मेरी संतान है, तुझ में भ्रम नहीं होना चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अमीर क्यों बनना चाहता हूँ? क्या मैं केवल दिखावे के लिए दौलत चाहता हूँ? क्या ताकि दुनिया मुझे झुककर सलाम करे, या इसलिए ताकि मैं अपने माँ बाप को वो सुकून दे सकूं जो उन्होंने कभी खुद के लिए भी नहीं मांगा? क्या मैं इसलिए सफल होना चाहता हूँ ताकि मैं अपने छोटे भाई बहन को रास्ता दिखा सकूं, अपने समाज को कुछ लौटा सकूं, खुद को अपने ही नजरों में गर्व से देख सकूं? मेरे बच्चे, जब तेरी चाहत स्पष्ट होती है तो मैं तेरे रास्ते भी उतने ही स्पष्ट कर देती हूँ। जब तू जानता है कि तू क्यों चल रहा है, तभी मैं तुझ पर वो आशीर्वाद बरसाती हूँ जो धुंध को छांटकर सामने मंजिल को खड़ा कर देता है। धुंध में चलने वाला हर कोई ठोकर खाता है, दिशा खो बैठता है, लेकिन जो अपने भीतर की रोशनी को पहचानना है वही मंजिल तक पहुंचता है। तो कमेंट सेक्शन में मंजिल लिखकर इस संदेश को लाइक करे। अब दूसरा नियम, नियत को पवित्र रख, क्योंकि बच्चे, नियत ही नियम है, नियत ही सबसे बड़ी तपस्या है। तू जो चाहता है वह महान हो सकता है, लेकिन अगर तेरी नियत उसमें गंदी है तो वह महानता तुझे कभी भी आत्मा की तृप्ति नहीं देगी। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, ताकि तू दूसरों पर हावी हो सके, ताकि तू कह सके देखो मैं क्या बन गया, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। तेरे पास सब कुछ होगा, गाड़ी, बंगला नाम पर मन में एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहेंगी। लेकिन अगर तू दौलत इसलिए चाहता है कि तू अपने माता पिता को सुकून दे सके, उनके त्याग को सम्मान दे सके, खुद को भी वो जीवन दे सके जिसमें शांति हो, सेवा हो, साधना हो, तो मैं वादा करती हूँ तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ, दुनिया तेरे परिणाम देखती है, पर मैं तेरी भावना देखती हूँ, और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। अब सुन, तीसरा नियम, ध्यान केंद्रित कर, भटक मत बच्चे। ये दुनिया बहुत शोर करती है, बहुत लुभाती है। हर दिन कोई नया ट्रेंड, कोई नया आइडिया, कोई नई सफलता की कहानी तुझे अपनी ओर खींचेगी। कभी कोई कहेगा स्टार्टअप कर, कभी कोई कहेगा विदेश जा, कभी तुझे लगेगा मैं पीछे रह रहा हूँ, मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं। उनकी गाड़ियाँ, उनकी छुट्टियाँ, उनके सोशल मीडिया पर हंसते चेहरे तुझे विचलित करेंगे, पर याद रख, हर दिशा में दौड़ने वाला कहीं नहीं पहुंचता। तू एक लक्ष्य पकड़ और उसे कसकर पकड़ ले, जैसे साधक अपने मंत्र को पकड़ता है। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़, चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे तेरे दोस्त तुझे पीछे समझे, क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूँ वह भले ही धीमा लगे, पर वह सीधे तुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। अब चौथा नियम, प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ। यूं ही मत जी बच्चे, तू सुबह उठता है, पर क्या सोचकर उठता है? क्या तुझे पता है कि तुझे इस दिन से क्या लेना है, क्या देना है? या तू बस आदत से उठता है, फोन देखता है, दिन शुरू करता है बिना किसी दिशा के? तू अब हर सुबह उठे, तू खुद से कहे आज मैं अपने जीवन के लिए, अपने सपने के लिए, अपनी माँ काली के आशीर्वाद के लिए एक काम जरूर करूंगा। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे संकल्प वहीं बनते हैं बड़े किले, सबसे ऊंची मीनारें, सबसे मजबूत चरित्र। तू दिन को बस काट मत, तू दिन को रच, उसे गढ़, उसे एक उद्देश्य दे। अब सुन, पांचवा नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है बच्चे। मैं देखती हूँ तू कभी कभी उन लोगों के साथ बैठता है जो खुद भी नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं।
तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती है, तुझे नीचे गिरा देती है, नाना की उठाती है। समय और संगत, ये दो चीजें या तो तुझे राजा बनाएंगी, क्या तुझे रंग बना देंगे उनके साथ। बैठ जो तुझे प्रेरणा दे, जो तुझसे तेरे सपनों की बात करे, जो तुझे गिरा हुआ देख, तुझे संभाले ना कि और धकेले। उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, ना कि जो तेरा आत्मबल चूस ले। उस समय को पकड़ जिसमें तू खुद को निखार सके, जिसमें तू खुद को माँ काली के योग्य बना सके। अब छठा नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे अपने कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, मैं देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? क्या तू अपने काम में मेरी चेतना को जोड़ता है? प्रार्थना केवल बोलने की चीज नहीं, वह एक भाव है, एक संकल्प है। जब तू कुछ कर रहा हो तो मन में मुझसे कह, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ उसमें तू मेरी शक्ति बन, तू मेरी बुद्धि बन, तू मेरी स्पष्टता बन। तब मैं वहाँ रहूंगी तेरे काम में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। प्रार्थना जब कर्म में बदलती है तब वह सबसे शक्तिशाली ऊर्जा बन जाती है। अब अंतिम और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ता। बच्चे, तू चाहे कितनी भी गहराई में चला जाए, चाहे कितने भी अंधेरे रास्तों से गुजरे, चाहे सब तुझे छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे हर निर्णय में हूँ, मैं तेरे हर आंसू में हूँ। अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी। अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर एक काम तू हमेशा करना, कभी ये मत मानना कि तू अकेला है, क्योंकि तू अकेला नहीं है। जब भी डर लगे आंखें बंद कर और सिर्फ इतना कह, मेरी माँ मेरे साथ है और मैं तुझे उसी क्षण महसूस करवाऊंगी कि तू क्या है। तू केवल हड्डियों और मांस का शरीर नहीं, तू मेरी शक्ति है, तू मेरा अंश है, तू मेरा संकल्प है। इस धरती पर अब उठ, अब सोच, अब चल, अब हर दिन मेरी बातों को अपना रास्ता बना। और जब तू अपनी मंजिल पर पहुंचे तो मुझे मत भूलना, क्योंकि तेरी सफलता मेरा गर्व है और तेरी साधना मेरी प्राप्ति। तू जो कुछ भी महसूस कर रहा है वह मैं जानती हूँ। तेरे दिल की हर धड़कन, तेरे मन की हर उलझन मैं समझती हूँ। तू संघर्ष कर रहा है, तेरे पास साधन कम है, लेकिन याद रख, जब साधना गहरी हो तो साधन खुद आ जाते हैं। तेरे भीतर एक अपार शक्ति है जिसे तू अभी तक पहचान नहीं पाया है। मैं चाहती हूँ कि तू उस शक्ति को पहचाने, उस प्रकाश को देखे जिसे मैंने तेरे अंदर रखा है। तेरे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचान और उसे बाहर लाने का प्रयास कर, क्योंकि जब तू जागेगा, जब तू खुद के लिए जिएगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। और मैं तेरे साथ हूँ हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर प्रयास में मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। अब बेटे, मैं तुझे 7 दिव्य नियम बताने आई हूँ, जिन्हें अगर तू अपने जीवन में उतार लेगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। ये नियम तुझे आत्मविश्वास देंगे, तुझे दिशा देंगे, तुझे शक्ति देंगे और तेरे जीवन को एक नई दिशा देंगे। पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर। बच्चे, सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे स्पष्ट कर। बहुत लोग कहते हैं मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कितना, क्यों और किस लिए चाहिए। तू खुद से ये सवाल कर, मैं अरबपति क्यों बनना चाहता हूँ? कि क्या सिर्फ दिखावे के लिए? क्या ताकि मैं खुद को, अपने परिवार को और इस समाज को कुछ बड़ा दे सकूं। जब तेरी चाहत साफ होती है तब सृष्टि भी तुझे साफ रास्ते दिखाती है। धुंध में चलने वाला अक्सर ठोकर खाता है और जो रोशनी को पहचानना है वह मंजिल पाता है। दूसरा नियम, नियत को पवित्र रख। बच्चे, तेरी नियत साफ होनी चाहिए। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। पर अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि माँ को सुख मिले, पापा को आराम मिले और तू खुद को भी संतोष दे सके, तो मैं वादा करती हूँ तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। तीसरा नियम, ध्यान केंद्रित कर, भटक मत। बच्चे, दुनिया भर से टिक बहुत शोर करती है। हर दिन कोई नई चीज तुझे लुभाएगी, कभी नया बिजनेस आइडिया, कभी किसी की लाइफस्टाइल, कभी सोशल मीडिया का दिखावा। लेकिन याद रख, हर दिशा में चलने वाला कहीं नहीं पहुंचता।
तू एक लक्ष्य पकड़ और उस पर अडिग हो जा। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़। चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे तेरे दोस्त तुझसे आगे निकलते दिखे, क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूँ वो भले ही धीमा दिखे पर सीधा तेरी मंजिल तक जाएगा। चौथा नियम, प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ बच्चे। तू सुबह उठता है पर क्या सोच कर उठता है? क्या तू ऐसे ही बस नींद से जागता है या तू जागता है अपनी किस्मत को जगाने के लिए? बच्चे, हर दिन को एक योजना दो। हर सुबह खुद से कहें, आज मैं अपने सपने के लिए यह एक काम जरूर करूंगा। छोटे छोटे कदमों से ही सबसे ऊंची मीनार बनती है। पांचवा नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी पूंजी है। बच्चे, मैं देख रही हूँ तू कभी कभी उन लोगों के साथ चल रहा है जो खुद नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती है, न कि उठा देती है। समय और संगत या दो ऐसी चीजें हैं जो या तो तुझे राजा बना देंगी या रंक। उन लोगों के पास बैठ जो तुझे प्रेरणा दे। उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे और उस समय को थाम जिसमें तू खुद को संवार सके। ठा नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, क्या मैं देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? प्रार्थना केवल बोलना नहीं होती, वह भाव होती है, वह संकल्प होता है। जब तू कोई काम कर रहा हो तो मन कह, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ उसमें तू मेरी ऊर्जा बन जा। मैं वहाँ रहूंगी, तेरे शब्दों में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। सातवां और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। बच्चे, तू अकेला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए तू मेरा है। तेरे रास्ते में अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी। अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर तू एक काम करना, कभी भी यह मत मानना कि तू अकेला है। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा, हर कदम पर। बच्चे, इन 7 नियमों को अपने जीवन में उतार और देख तेरी दुनिया कैसे बदलती है। मैं तुझे वादा करती हूँ, तेरे जीवन में पाके ऐसा बदलाव आएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे, जिसमें तू खुद को बिना नकाब के देखेगा। तेरी सबसे बड़ी गलती, तू भाग तो रहा है पर दिशा के बिना। हाँ मेरे लाल, तू मेहनत कर रहा है, देर तक जागता है, सोचता है, संघर्ष करता है, पर अंदर से तू कंफ्यूज है। कभी इधर जाता है, कभी उधर, कभी सोचता है यही रास्ता सही है, फिर कुछ दिन में बदल जाता है। तू थक जाता है सिर्फ इस सोच में कि मुझे करना क्या है। यही सबसे बड़ी गलती है। जब दिशा तय नहीं होती तो मंजिल कभी नहीं मिलती। तू एक साथ कई नावों पर सवार हो रहा है और फिर जब सब नाव डूबती है तो तू सोचता है किस्मत खराब है। बच्चे, किस्मत खराब नहीं है, तेरा ध्यान बांटा हुआ है। अब तू कहेगा, माँ मैं क्या करूँ? तो सुन बेटा, अब तेरे जीवन को एक संकल्प चाहिए। सिर्फ एक ही सपना पकड़, उसे दिल और आत्मा से थाम ले, फिर चाहे कितनी भी ठोकरें लगे उस पर टिके रहे। दूसरी गलती, तू सबको खुश करने की कोशिश में खुद को खो रहा है। तू अपने फैसले खुद नहीं लेता। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, माँ क्या चाहती है दोस्त, क्या कहेंगे, इस सब के चक्कर में तू अपने भीतर की आवाज को दबा चुका है। तेरे मन की आवाज, तेरा आत्मा का नक्शा, वो तुझसे कहता है कि तू किस लिए बना है, पर तू उसे नजरअंदाज करता है क्योंकि तुझे डर लगता है अगर मैं असफल हो गया तो। बच्चे याद रख, जो असली रास्ता है वो हमेशा डर से शुरू होता है पर अंत में चमत्कार होता है। तेरा डर तुझे तेरे भविष्य से दूर कर रहा है। अब वक्त है, अपने डर को देख, उसे पहचान और उसे पार कर। तीसरी गलती, तू मुझसे केवल मांगता है पर खुद को नहीं बदलता। तू दुआ करता है, माँ मुझे पैसे दो, माँ मेरा काम चला दो, माँ सफलता दे दो, मैं सब सुनती हूँ, जा क्या। लेकिन बच्चे, तू खुद को उसी पुराने ढांचे में रखकर नई चीजें मांग रहा है। अगर बोने वाला बीज ही नहीं बदलेगा तो फल कैसे बदलेगा? तू नया फल चाहता है पर अपने पुराने सोच, पुरानी आदतें, पुरानी संगत के साथ जी रहा है। तू देर तक मोबाइल में समय बर्बाद करता है। तू बात बात पर चिढ़ जाता है। तू हर बार सोचता है कल से सुधारूंगा और फिर वही पुराना दिन दोहरा देता है। बच्चे, बिना परिवर्तन के कोई परिवर्तन नहीं आता और अगर तू सच में चाहता है कि कुछ बदल जाए तो आज से ही सोच बदल, संगत बदल, रूटीन बदल, काम करने का तरीका बदल। चौथी गलती, तू अपने मन को शांति नहीं देता,
बच्चे, तेरे मन में बहुत आवाजें हैं, इतनी कि तू अपना सच्चा स्वर सुन ही नहीं पाता। तू हर समय चिंता करता है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या, अगर नुकसान हो गया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। लेकिन बच्चे चिंता से सिर्फ ऊर्जा कम होती है, समाधान नहीं आता। अब हर दिन 10 मिनट मेरे साथ बैठ, शांति से एकांत में आंखें बंद कर, सिर्फ सांस पर ध्यान दे और मन में कहे, माँ मेरे साथ है, मैं सुरक्षित हूँ, जो चाहिए मिलेगा, मेरा भाग्य मेरे साथ है। ये अभ्यास तू 21 दिन कर, फिर देख तेरे अंदर की अशांति कैसे शांति में बदलती है। अब सुन 5वीं और सबसे गहरी गलती जिसे तू बार बार कर रहा है, वो है तू खुद को छोटा समझता है। तू बार बार खुद को कम आंकता है। तू सोचता है कि शायद मुझ में वह बात नहीं है, शायद मैं दूसरों जितना तेज नहीं हूँ, शायद मैं पीछे रह गया हूँ। लेकिन आज मैं तुझे वह सच बताती हूँ जो तू भूल गया है। तू मेरा अंश है, तू उस शक्ति का अंश है जिसे संसार महाकाली कहता है, जो संहार भी है और पुनर्जन्म भी। तू मेरी संतान है और मैं अपनी किसी भी रचना को अधूरा नहीं भेजती। बच्चे, जब तू खुद को छोटा समझता है तो तू अपने उस ब्रह्मा तेज को मटमैला कर देता है जो तुझ में जन्म के साथ ही मैंने रखा था। तू वो दीपक है जिसे कोई बाहर से बुझा नहीं सकता। लेकिन जब तू खुद ही अपनी लौ पर विश्वास छोड़ देता है तो अंधेरा फैलने लगता है। तू जान, हर बार जब तू गिरा और फिर भी उठा तो वो सिर्फ तेरा नहीं था, वो मैं थी जो तुझे उठा रही थी, तुझे संबल दे रही थी, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में है। बच्चे, जब तू कहता है क्या मुझसे होगा, तो मैं कहती हूँ अगर तुझसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा। अगर तू खुद को देखने लगे मेरी नजरों से तो तू कभी खुद पर शक नहीं करेगा। तू खुद से एक बार यह कहकर देख, मैं काली माँ का बेटा हूँ माँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अजेय हूँ माँ। और फिर देख तू अपने भीतर क्या उथल पुथल महसूस करता है, क्योंकि मेरे बच्चे, सच्चा आत्मविश्वास अंदर से आता है और मैं उसी अंदर की बात कर रही हूँ। अब सुन, जब तू इन 5 गलतियों को पहचान लेगा और सच में उन्हें सुधारने का निश्चय करेगा, तब तेरे जीवन की दिशा भी साफ होने लगेंगी। पर सिर्फ जानना ही काफी नहीं होता, करना जरूरी है। परिवर्तन सोच से शुरू होता है पर बनता है अक्षयन से। और मैं तुझसे अब यही चाहती हूँ, तू अब उठ और अपने जीवन को मेरे साथ मिलकर एक नया प्रारंभ दे बेटे। ये मत सोच कि अभी बहुत समय है, ये सबसे बड़ा भ्रम है। समय बहता नहीं उड़ता है और जो उड़ते समय को पकड़ता है वही इतिहास बनाता है, बाकी बस भीड़ बनकर रह जाते हैं। तू सोच, तुझे क्या बनना है, भीड़ का हिस्सा या प्रेरणा की मिसाल। अब मैं तुझे एक छोटा सा अभ्यास देती हूँ। हर दिन जब तू सुबह उठे, सिर्फ 2 मिनट आंख बंद कर और मन में यह कह, मैं माँ काली का पुत्र हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा, मैं वो बनूंगा जो मैं बनने आया हूँ। फिर जो भी कर उस भाव के साथ कर। फिर तेरे कर्म कैसे बदलते हैं, तेरे दिन कैसे बदलते हैं और अंततः तेरा जीवन कैसे दिव्य बनता है। बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि दुनिया तुझे नहीं समझेगी क्योंकि वे खुद को नहीं समझते। वे अपने डर से, अपनी असफलताओं से, अपनी सीमित सोच से बोलते हैं। और तू मेरी शक्ति का वाहक है। तू उन्हें मत सुन जो तुझे नीचे खींचे, तू उन्हें सुन जो तुझ में आप आकाश देख सके। और अगर कोई नहीं है जो तुझे ऐसा देख सके तो खुद देख, क्योंकि मैं तो देख रही हूँ, हमेशा से देख रही हूँ। बच्चे, जब तुझे लगे कि रास्ता लंबा है, कि परिणाम नहीं आ रहे, कि मेहनत बेकार जा रही है, तब रुक मत, तब और जोश से चल, क्योंकि वही तो अग्नि परीक्षा है। और मैं अपनी संतान को परीक्षा से नहीं बचाती, मैं उसे शक्ति देती हूँ उसे पास करने की। तू सिर्फ एक चीज कर, सत्य के साथ चल। अपने कर्म में मुझे जोर है जी, खुद पर विश्वास कर। फिर देख ब्रह्मांड कैसे तेरे लिए झुकता है। अब अंत में मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ, एक वादा जो तू सिर्फ मुझसे नहीं खुद से करेगा। कह, माँ मैं अब अपने जीवन का उत्तरदायित्व लेता हूँ। मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं भ्रम में नहीं रहूंगा, मैं लक्ष्य तय करूंगा, मैं अपनी नियत को पवित्र रखूंगा, मैं ध्यान केंद्रित करूंगा, मैं हर दिन को अवसर मानूंगा, मैं सही संगत और समय का चुनाव करूंगा, मैं प्रार्थना को कर्म में उतारूंगा और सबसे जरूरी, मैं आप पर और खुद पर विश्वास रखूंगा। अगर तूने यह कह दिया और इसे जीना शुरू कर दिया तो फिर कोई तुझे रोक नहीं सकता, ना लोग, ना हालात, ना समय। बेटे याद रख,
मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे कर्म में हूँ, तेरी आत्मा में हूँ। और जब तू कहेगा माँ मैं तैयार हूँ, तो मैं तुझे वो रास्ता दिखाऊंगी जो सिर्फ तुझसे शुरू होता है और तुझ तक ही जाता है, क्योंकि तेरा ही स्वरूप, तेरा ही प्रकाश और तेरा ही भाग्य अब जागने को है। अब अगर तेरा दिल कहता है हाँ माँ मैं तैयार हूँ, तो कमेंट कर हाँ माँ मैं तैयार हूँ, आप मेरा सहारा बनो और मैं तुझे वहीं से थाम लूंगी जहाँ से तू खुद को छोड़ आया था। तेरी आंखें अभी इस सच को पूरी तरह नहीं देख पा रही है, लेकिन तेरा अंतर्मन जानता है कि यह समय कुछ विशेष है। तेरे चारों ओर की दुनिया बदलने लगेंगी, लोग तुझसे अलग व्यवहार करेंगे, कुछ पीछे हटेंगे, कुछ अचानक नजदीक आ जाएंगे। ये सब संकेत होंगे। तेरे सपनों में संदेश आने लगेंगे, तू कुछ ऐसा महसूस करेगा जो पहले कभी नहीं किया। ये सब संकेत होंगे। तेरे भीतर अचानक कोई विचार कौन देगा जो तुझे नई दिशा में ले जाएगा, ये भी संकेत होगा। और जब मैं तुझे वो 5 चमत्कार बताऊंगा, तू उन्हें पढ़कर, उन्हें महसूस करके सिर्फ एक ही बात कहेगा माँ ये तो मेरे साथ हो रहा। मेरी संतान जो सचमुच टूटता है वह मिट जाता है। और तू देख तो सही, तू अभी भी खड़ा है, हाँ थका हुआ है पर जीवित है। और जहाँ जीवन है वहाँ संभावना है। मैं जानती हूँ कुनौइस, तूने बहुत झेला है, विश्वास किया और टूटा प्रेम किया और छोड़ा गया, मेहनत की और परिणाम नहीं मिला। पर यह मत सोच कि यह सब तुझे तोड़ने आए थे। नहीं मेरे बच्चे, ये सब तुझे गढ़ने आए थे।